इसके बाद हमारी बहन हुमा खान सवाल कर रही है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा एक सवाल है, रोज़े में लिपस्टिक लगाना कैसा है? लिपस्टिक लगाने से रोज़ा टूट जाता है? लिपस्टिक लगाना रोज़े की हालत में महंगी वाली, अच्छी वाली, क्योंकि अच्छी वाली और महंगी वाली मैं इसलिए कह रहा हूँ, सस्ती वाली जो लिपस्टिक होती है वो होंठों पर लगती है, दाँतों पर लगती है और अंदर भी जा सकती है, वो नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर क्वालिटी वाली है जो लिप पर लगने के बाद इधर-उधर फैलती नहीं है, वो लिपस्टिक आप लगा सकते हैं, बिल्कुल जायज़ है। सवाल नंबर 2, सवाल है कि हैज़ की हालत में चारों कुल और आयतुल कुर्सी, चारों नहीं पढ़ना चाहिए, कुल या अय्युहल काफ़िरून ना पढ़ें, 3 कुल पढ़ें। जो आपने सवाल किया उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। चारों कुल और आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं और किसी मरने वाले को कुरान की कोई आयत या कलिमा पढ़कर सवाब पहुँचा सकते हैं या नहीं। देखिए, कुरान करीम तिलावत की नीयत से इन दिनों में पढ़ना नाजायज़ है, हराम है, नहीं पढ़ना। अब रहा इसाले सवाब में, आपने कहा कोई कलिमा या कोई आयत पढ़कर, तो कोई आयत पढ़कर नहीं बख्शेंगे आप। कुरान करीम नहीं पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ लें, कलमे पढ़ लें, तस्बीहात पढ़ लें, कोई दुआएँ हैं दूसरी, अल्लाह ताला से दुआ माँग लें, वो चीज़ें आप उनको बख्श सकते हैं इन दिनों में। अब ये तो हो गया मसला। अब इनका एक और सवाल जो है, सवाल क्या है कि हैज़ की हालत में बच्चे के ऊपर या अपने ऊपर आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर दम करना कैसा है? तो मैंने जो पहले कहा था 4 नहीं पढ़ना, कुल या अय्युहल काफ़िरून नहीं पढ़ना, 3 पढ़ें। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास और आयतुल कुर्सी। अब ये पढ़ना कैसे है? इसको तिलावत की नीयत से नहीं पढ़ेंगे, आप ये याद रखें। आप इस नीयत से नहीं पढ़ेंगे कि मैं कुरान करीम पढ़ रही हूँ और कुरान करीम पढ़कर अपने बच्चे को बख्श रही हूँ, बल्कि आप इस नीयत से पढ़ेंगे कि मैं दुआ या वजीफ़े की नीयत से इसको पढ़ रही हूँ। नीयत ये होना चाहिए अपने दिल में कि ये जो मैं पढ़ रही हूँ, ये दुआ की नीयत से और वजीफ़े की नीयत से पढ़ रही हूँ और पढ़कर अपने ऊपर बख्श लें, बच्चे को बख्श लें, तो जायज़ है। याद रहे, मैंने बात दोबारा कहा कि तिलावत की नीयत से नहीं पढ़ सकते, दुआ और वजीफ़े की नीयत से पढ़ सकती हैं, लेकिन उसमें भी 3 कुल पढ़ें आप। इसके बाद हमारी बहन है हनीफ़ा अली, इनका सवाल है। मेरा दूसरा सवाल भी एक सवाल ये है, और वो ये कि अगर वज़ू, देखें इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा ख़्याल कर करें। अगर की बजाय आगरा लिखा है और आगे पीछे भी मिस्टेक है। एक सवाल ये है, वो बहरहाल मैं बहुत प्यार से अदब के साथ आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, कि अगर वज़ू यानी मेरा कहने का मतलब यही है कि जो आप टाइप कर जाते हैं तो उसको एक बार देख लिया करें, कि अगर वज़ू करें और उसको 2 या 5 मिनट के बाद याद आया कि मसा करना भूल जाते हैं, अब जाते की बजाय यहाँ हाथे लिखा है, तो तभी मसा कर लेने से वज़ू हो जाएगा या नया वज़ू बनाना पड़ेगा? अगर आपने ऐसा किया है और मसा करना भूल गए, लेकिन इस दौरान जब आप दोबारा मसा करेंगे, यानी दोबारा मसा करने के लिए आप जा रहे हैं और अभी आपने 3 रुकन कर लिए, यानी चेहरा धो लिया और हाथ धो लिया और पैर धो लिया, मसा नहीं किया और दोबारा आके आप यहाँ मसा कर रहे हैं, तो ये जो बीच का टाइम है, इस वक्त में अगर कोई ऐसा फ़ैल सरज़द नहीं हुआ, ऐसा काम नहीं हुआ जिससे वज़ू टूट जाता है, यानी पेशाब नहीं किया या रीह वगैरह खारिज नहीं हुई है, तो आप जाकर मसा कर लेंगी, आपके लिए काफ़ी है, दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारी एक बहन का सवाल है, तरावी पढ़ते वक्त 4 रकात के बाद बैठकर ज़िक्र दुआ करते हैं, अगर भूल से 2 रकात के बाद ज़िक्र दुआ कर लिए तो नमाज कंटिन्यू कर लें या तोड़कर फिर से 4 रकात पढ़ें? बताइएगा भाई, काफ़ी है, कंटिन्यू कर लें, दोबारा तोड़कर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारी बहन मारिया इस्लाम सवाल कर रही है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाईजान बहुत लंबा चौड़ा दुआ देते हुए सवाल करती हैं। सवाल है इनका, मैं एतकाफ़ करना चाहती हूँ, लेकिन अब्बू का काम करने होते हैं और दिन में कुछ काम होते हैं, मैं करती हूँ और मदरसा चलाती हूँ। तो क्या मैं सिर्फ़ रात का एतकाफ़ कर सकती हूँ भाईजान? मुझे बहुत अच्छा लगता है इबादत करने में, दुआ माँगने में, तो प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, वग़ैरह, 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 आमीन। देखें, अगर आप चाहती हैं कि आप वालिद साहब का काम कर सकें, तो जैसे मैंने बताया, लेकिन बता कहाँ पाया, वो एहतिकाफ़ की क्लिप ही रिकॉर्ड नहीं हो सकी। लेकिन हाँ, इससे पहले एक क्लिप मैंने बताई थी, उसमें बनाया था कि एहतिकाफ़ की हालत में काम खाना बनाना कैसा, उसी में मैंने बताया है आपको कि अपनी जगह पर बैठे हुए दुनिया के ज़रूरी काम कर सकते हैं। वालिद साहब का कोई ऐसा काम है जो अपनी जगह पर बैठकर आप कर सकती हैं, तो आप एहतिकाफ़ कर लें, दिन का भी आप अपनी उस जगह में रहें और उस क्लिप को देख लें आप, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे आपको बहुत आसानी होगी। तो अपने एरिया में बैठे हुए आप बच्चों को जैसे आप मदरसा चलाती हैं, तो बच्चे अगर आपकी जगह में आकर सबक सुनाएँ, आपको उठकर ना जाना पड़े, तो आप मदरसा भी चला सकती हैं, वालिद साहब का काम भी कर सकती हैं और दिन और रात का कंप्लीट एहतिकाफ़ कर सकती हैं। लेकिन अगर आप मजबूर हैं वहाँ से बाहर निकलने को, वहाँ बैठ कर काम नहीं कर सकती, तो जैसे कि आपने कहा कि मैं सिर्फ़ रात का एहतिकाफ़ कर सकती हूँ, तो आप दिन के यानी जो एहतिकाफ़ होता है, रमज़ान का सुन्नत एहतिकाफ़, ये कंप्लीट होता है 20 तारीख की मगरिब से लेकर ईद का चाँद नज़र आने तक। अगर आप इसका कंप्लीट एहतिकाफ़ नहीं करेंगे 10 दिन का, तो फिर ये मुस्ताहब एहतिकाफ़ होता है और मुस्ताहब में आप सिर्फ़ रात-रात का एहतिकाफ़ करें तो भी काफ़ी है। इसके बाद सवाल है हमारी बहन हुमा खान का। चौथा सवाल है, हाशिर के मायने क्या हैं?
तो हाशिर के माना मैं ऐसे आपको बताऊँगा तो नहीं समझ आएगा, क्योंकि उसके माना कुछ अजीब से हैं, लेकिन मफ़हूम उसका कुछ और है। तो उसके लिए आप हमारा जो दूसरा चैनल है, शॉर्ट वीडियो है, उसमें सवालात और जवाबात आस्क एएन कासमी, इसमें एक प्लेलिस्ट है नाम के मीनिंग्स या मीनिंग्स ऑफ नेम के नाम से। उसमें एक क्लिप बाकायदा मौजूद है, हाशिर नाम का माना क्या है, उसको आप सुन लें, आपके लिए बहुत आसान होगा। सवाल नंबर 5 है, कुरान के ऊपर यासीन या मंजिल रख सकते हैं? मंजिल तो नहीं रख सकते, अलबत्ता रही बात यासीन रखने की, तो यासीन अगर तर्जुमे वाली है तो उसको भी कुरान से नीचे रखें, और अगर यासीन सिर्फ यासीन कुरान करीम की आयत है, उसमें तर्जुमा वगैरह नहीं है, तो ऊपर रख सकते हैं। लेकिन बेहतर यही कि जुज़दान में कुरान करीम के साथ रखें। यही सवालात आपके पिक किए गए थे। उम्मीद है जो सवालों के जवाब आपको दिए गए वो आपके समझ आए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ शायद किसी का सवाल नहीं रह गया है। अगर किसी का सवाल रह गया है तो वो नेक्स्ट में कमेंट कर लें, इंशाल्लाह उनके सवालात ले लिए जाएंगे। और अगर आपके इन तमाम सवालों में से किसी भी सवाल को समझने में कोई दिक्कत पेश आ रही है या कोई डाउट है, तो कमेंट करें, इंशाल्लाह उसको हल करने की कोशिश की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।